को मन लगा करके सुनो। हमारा विश्वास कहता है कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। राजमंत्री 12 मास के चल रहे अधिवेशन में आज मैथिली स्वयंवर का अंतिम दिवस है। हमारे प्यारे वीर मल्लों को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे पूज्य कौन सा कार्य पड़ गया जो आपने इस सेवक को याद किया? अवध करवाएं ये मन लालयित हो रहा है वो कार्य करने के लिए। प्यारे वीर मल्लों, महाराज मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है, 12 मास से चल रहे अधिवेशन में आज मैथिली स्वयंवर का अंतिम दिवस है। आज भगवान त्रिपुरारी का पिनाक इस सोनी विमल वेदिका पर सुशोभित नहीं हो सका है इसमें अस्तु, इसीलिए मैंने तुमको याद किया है। आज तुम्हारे बल की परीक्षा है, तुम्हारा शक्ति परीक्षण है। बल तुम्हारा ही नहीं अपितु यहाँ पर द्वीप के इंद्रपालों का आगमन हुआ है, उनकी शक्ति का भी परीक्षण है और देखना है सफलता किसे प्राप्त होती है। जिसे वीर बनना है, हमारे मिथिला के वीर मल्ल के द्वारा वीर बनने का प्रयास करो। और कुछ नियम बता रहा हूं, उन नियमों का पालन करो। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, शारीरिक शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए मेरे वचनों को सुने, मेरे नियमों को सुने, तभी तो आप शक्तिशाली बन सकते हैं, तभी तो आप वीर बन सकते हैं। कैसे? गर रखना है शान तुम्हें तो अपने तैयार करो। नित सुबह दिशा मुखमाचन कर कसरत करना स्वीकार करो। हमारे वृद्ध लोग जानते होंगे, पहले दंड मुक्तर कसरत का प्रयोग होता था। अवश्य महाराज, तो शारीरिक शक्ति सुरक्षित रहती थी अच्छे नंबरों से। और अब लोग नहीं करते हैं, तो देख लो कैसे बने हैं। शारीरिक शक्ति अगर सुरक्षित है तभी वह बलवान बन सकता है, तभी वह बलशाली बन सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, मादक द्रव्यों का त्याग करो और लाठी मुगदरी कदा बनेगी, इन हाथों को याद करो। लाठी मुगदर अरु कसरत का नित प्रति रखी बता दूं तुमको मैं पीरों की शान, बता दूं तुमको मैं पीरों की शान। वीर कैसा होना चाहिए? वीर बनो ब्रह्मचारी बन करो, इतिहासों का मनन करो, संध्या हवन यज्ञ गायत्री जप नित वेदाध्ययन करो। मध्य मानस पर क्रिया दृष्टि करी। मेरे प्यारे मित्रों, विद्वानों, अब आजकल लोग मध्य मांस का सेवन बहुत कर रहे हैं, तभी तो नृत्य अच्छा लग रहा है। नृत्य तभी अच्छा लगता है। और सुना सुंदरी त्रिया पर जो दृष्टि है वो कुदृष्टि डालते हैं, की धई दृष्टि अपार। इसलिए लीला और कथा सुनने का मतलब यही है कि अपने जीवन में सुधार होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, मादक द्रव्यों का त्याग करो और वीर तभी बलवान
शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। अच्छा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शारीरिक शक्ति अगर बरकरार रखना है हाँ। तो नियम संयम का पालन करो। समय आने पर तुम्हारी भी क्षीण हो जाएगी, घबराइए। हमारी बातों को सुनो और हमारे सामने हम सब कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। करो, बाद में पहले सुनो। नहीं, कुछ कुछ करना भी पड़ता है। नहीं, बाद में करना, ये अपनी क्रिया है। करने के लिए ही तुमको बुलाया है, बाद में करना। हाँ, करेंगे, बताइए। वीर वही जहां अड़ जावे, चाहे प्राण जाए पर अड़ा रहे, कर दुख द्वंद्वों को दूर सदा, जहां खड़ा होए तहां खड़ा रहे। बाना केसरिया पहन लिया, माया का जाल सब पड़ा रहे, जहां निशान अपना कर जाए, कोई कुछ भी कहे पर गड़ा रहे, शान ना अपनी जाने पावे। क्या बात है। चाहे चली जाए जान, बता दूं तुमको मैं वीरों की शान। और वीर कैसा होना चाहिए? कैसा? मल्ल कैसा होना चाहिए? अच्छा, मल्ल। अच्छा, आचरणवान होना चाहिए। वही वीर है, वही मल्ल है। और क्या? जो द्वंद की भांति लड़े वो है मल्ल, वही वीर है। बिल्कुल। इसलिए आचरणवान होना चाहिए, व्यक्ति का आचरण सुरक्षित रहना चाहिए, और व्यक्ति का अगर आचरण चला गया सब कुछ गया। सब कुछ चला गया। वीर वही नर होते हैं जिनके आचरण दुरुस्त रहे, आचरण गिरा तो वीरता गई, फिर जिंदा चाहे 100 साल रहे। एक तो जिंदा रहे नो, यदि जिंदा तो बीमार रहे, बीमारी से पीड़ित हो, कर दुनिया के उस पार गए। कहे ओ सब कहे ना मानो, जो चाहो सुखे शान, बता दूं तुमको मैं वीरों की शान, बता दूं तुमको मैं वीरों की शान। अतः जाओ, पत्थर में फूल खिला दो, तुम आग लगा दो पानी में, सब कुछ संभव है तुमको इस चढ़ती हुई। जाओ, अपने 5000 सहायक वीर बल्लों के समेत इस सूरी विमल वेदिका पर त्रिपुरारी के पिनाक को सुशोभित करो। तुम्हारे लिए यही आदेश। जाओ। जो आज्ञा। पूज्य, आप राज सिंहासन पर विराजमान होकर के इस राज सिंहासन को शोभायमान कीजिए। आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन करता है। सावधान, सावधान, बोलिए श्री शंकर भगवान की, गंगा माता की, अपने अपने पिता माता की, संत समाज की। आज तारीख 6 मार्च सन 2024, दिन बुधवार को। आज सुखनीपुर नहीं है, ये मिथिला नगर है, और महाराज ने बताया ही है। बता दो तुमको वीरों की शान और क्या होती है वीरों की पहचान। तो वीरों की पहचान क्या होती है, और वीर कौन बनता है? जिसका खान पान सही होता है। ब्याजी, वीर कौन बनता है? वीर की पहचान क्या है? वीर की पहचान है सर घुटाने से क्या नफा। जो वीर होते हैं वो वाली कटिंग नहीं कटा हुआ था जब उन्हें समय चली रही है। इस समय तो वही कटिंग चलत ही समझे में नहीं आवता है। आई लागत है कौनो गिरा के बार काट डालो। श्री राम। आज वीरों की पहचान क्या है? पहलवान की पहचान क्या है? सर घुटाने से क्या नफा, कंधा शीशा तेल बचा,
मोटी सर सफा, बीड़ी पीने से क्या नफा, आंख लाल दिल सफा, गांजा पीने से क्या नफा, खांसी खुर्रा मन सफा, भांग खाने से क्या नफा, गाड़ी गुप्ता चांद सफा। यानी भांग खाने से क्या नफा, सेहत मोटी रसोई सफा, और दारू पीने से क्या नफा, गाली गुप्ता चांद सफा। सफाई दो प्रकार की होती है, एक होती है ज्यादा पीने के बाद लड़ाई झगड़ा में, और एक होती है स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए, पहलवान बनने के लिए। और अपने देश में जो पहलवान होते हैं वही भारतीय जवान होते हैं। देश में दो प्रकार के जवान होते हैं, एक सीमा की रक्षा करते हैं और एक जवान वो होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं। दो प्रकार के जवान होते हैं। तो हर जवान को सम्मान किया जाता है, हर समाज में बोला जाता है कि जैसे आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है राम जी गेस्ट हाउस में, तो मनोज भाई ने कहा होगा नए लड़कन की आप भाई साहब जरूर आ जाना, सब लोग जो स्वस्थ है, क्योंकि लुच्चवा कौनो अगर इधर उधर करी तो उसकी व्यवस्था के लिए नए यूपी 78 रेडी रहा है। इसलिए प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूसर सुख हो घर में माया। अगर लक्ष्मी नारायण की कृपा है तो हर समाज में आपका सम्मान है। तीसर सुख कुलवंती नारी, तीसरा सुख समाज में आपको नारी के द्वारा प्राप्त होता है। नारी चाहे तो स्वर्ग बना दे और चाहे तो आपको नरक में पहुंचा दे। चौथे सुख सुख आज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर है जग में थोरे। अब हमारी बात को केवल वही समझेंगे जो बड़े बुजुर्ग जन है और जो नवयुवक है शादीशुदा, और जो अविवाहित है उनके बेचारे के पल्ले बात कम पड़ी। क्योंकि हंसना भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना, और एक होता है खीसे निपोड़ना। तो हंसने की बात में कहा गया है जो हंसे, समझ गए जो हंसे, तुम नहीं समझो आई हो, जब समझ जाइए हो तो तुम हुए तो ना हंसी हो। जो हंसे वो फंसे, और जो फंसे उनका घर बसे, और जिनका घर बसे सोचो कभी हंसे। क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसीलिए आजकल ज्यादा सुख कौन से है, प्रथम ही सुख है भैंसिल को संगा, और कबर करे सुखनीपुर लौलापुर के पूरे खरंजा। अगर खरंजा में गर्मी में पड़ रहे हो तो समझो बेमारे धर रहे हो, कहे के मारे वो भैंस गोबर नहीं तैयार करती, वो 6 किलो कबीला पशु आहार 3 किलो नंदिनी चोकर झोंक दिए तो सीधे बदबू फेंक दिए। प्रथम ही सुख है भैंसिल को संगा, दूसरा सुख है पड़ोसी नंगा। पड़ोसी सोच रहा है कि ये आगे कहां निकला जा रहा है। प्रथम ही सुख है भैंसिल को संगा, दूसरा सुख है पड़ोसी नंगा, तीसरा सुख है कुलच्छन नारी, उस नारी की बात कर रहा हूं जो यहाँ नहीं है। तीसरा सुख है कुलच्छन नारी, चौथे सुख सुत खूंटा फारी, पंचम सुख है शत्रु घनेरे, इनसे रहित नर जग में थोरे। और कुछ बचे तो फिरत है अच्छे नंबर ने खीसे निपोरे। कहा था बाजा बाजी की न बाजी, ऐसे का भुइया की जरे बाजी। बाजा जीवन में 4 बार बाजी, 2 बार पिता की कृपा से बाजी, 2 बार आपके कर्मों से बाजी। जब बालक जन्म लेता है तब बाजी, और जब मुंडन होता है तब बाजी, ये पिता की कृपा से बाजी। जब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी होगी शादी तब बाजी, और अगर करियो हरबर बाजी तो बाग हुइया की जरे बाजी। ऐसे न बाजी, लगावन कपरी लाला जीवन के बाजी तब बाजी। ये गेस्ट हाउस बाजे बाजे खातिर है श्री राम। और जब आप अच्छी मेहनत करिए, वो अच्छी शादी होई तब बाजी, और नहीं जीवन की मेमोरी बना बाजी, केवल सारे गामा पादानी सा बाजी। वो अंदर सो रही है वो इनके मोबाइल में बाजी। ये कहे भैया तुम लोग गंगा उठा के बैठो बागी, हम पैसा न दे श्री राम। ये लाइन में चल रहा है, हम सोचते हैं सही दिया जागी जाओ, हमारे एकदम जब देखो जानो तो लिए दिए रही हो तो दुकान चली रही।
अरे रिश्तेदार आए तो लिए दिए रही हो। अब 100-100 रुपया वाले कई लोग आ जाओ तब हमारी छाती का डाव बुझाइए। श्री राम। और देखिए कहांगे मनोज, कहांगे यार मनोज सो गए का। और हमारे साथ जो तबले पर संगत कर रहे हैं भाई रमन सिंह जी, और आप है भाई आदरणीय हमारे भाई फूल सिंह जी, आपके द्वारा ये 100 रुपए 50 की बोल देंगे, चिंता न करें, हम 2-3 बार बोल देंगे। और जब जाइए तो गांव के बाहर एक टाइम बोल के जाइए। श्री राम। हमारी बेईमान नहीं है। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपने जो मेरी इज्जत रख दिया। श्री राम। ये मनोज है तो आड़ में उल्लू के बैठे। श्री राम। लिए दिए रहो बेटा, कहे हमारे गेस्ट हाउस को उद्घाटन एक है बाद में भागवती बैठी और ये व्यास पीठ की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, बड़े ही अच्छे व्यासों में से जाने जाते हैं। ये जनपद बांदा से पधारे हुए हैं। आप है परम आदरणीय सम्माननीय हमारे श्री भागवत प्रसाद जी अवस्थी। ये हमें कई साल पहले मिले हैं 2-3 बार। आप ये भागवताचार्य भी हैं और दूसरे व्यास जी भी हैं, हमारे परम आदरणीय श्री राजकुमार जी शास्त्री जी। कहू ना भूख रहो, तो जब हम भूख ही रहे तो कहे मरे जाते। श्री राम। ये तबले पे जो वादन कर रहे हैं आप है हमारे रमन सिंह। रामलीला जगत में खलनायक एक नाम रमन सिंह थे और दूसरा नाम रमन बजाइए। नहीं को बुराओ हो लाओ बेटिए। और नन्ना मुन्ना बालक है मनोज यादव, बता रहा है नाम राम यादव। किसका नाम? इसका बउआ का राम यादव। हमारे राम यादव बंदों बाल रूप सोई रामो, आपके द्वारा ये गुप्त दान हमें प्रदत्त हुए हैं। परमात्मा इनका उज्जवल भविष्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तबले पे वादन कर रहे हैं आप हैं हमारे रमन सिंह जी। थोड़ी हो जाए हमारी इनकी, उसके बाद फिर देखा जाए। बजाइए। रुक जाएगी मिनट। हार्दिक वाह, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे हार्दिक यादव जी आपके द्वारा भी वही बजनी नोट हमें प्रदत्त हुआ। हार्दिक का भी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाइए। वाह यार बिल्कुल गरम बैठे। बजाइए। कोई जोड़ नहीं। ब्यास जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अगर भागवत प्रसाद हो तो एक जानो तो एक प्रसाद है। रमन सिंह है ये रमन सिंह है। अरे प्रसाद कहूँ ना जानो तो ये प्रसाद कहूँ ना किताब प्रसाद है। आप भागवत के प्रसाद आई, ये किताब के प्रसाद। बजाओ जरा बेटा किताब प्रसाद। बजाइए। ये हमारे कोर्ट के बोल हैं क्योंकि आपने वापस कर दिया। अच्छे लगे तो ले जाइए, ना अच्छे लगे यही रखते जाइए, अंत भी बेचना पड़ेगा। बजाइए। गधा शब्द बिल्कुल सदा बजा दिया। बेटा तू हट के बैठ, कुछ हटे होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा पापा ठीक रहा, अब तो नहीं बांधे जा।
अनुभवी बात है। लाओ 100 रुपया तो समझिए सही है। और यार कहा नाम ना भैया के जो 3 पैसा फूल सिंह भैया। हाँ यार फूल सिंह भैया, फूल सिंह भैया की तरफ से फिर 100 रुपए प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। का करना मनोज गायब है तो का करिए, अब गेस्ट हाउस तो उठाना लगी। श्री राम काम तो कहते नहीं कर रही। श्री राम देख रहे हो महंगाई का समय है, लाइफ चल रही है। ये टीटू कानपुरी की लाइफ चल रही है, ये हो गया खर्चा झेले पड़ी। श्री राम बजाइए और हाँ आप हैं हमारे आदरणीय श्री कल्लू व्यापारी, हमारे श्रीमान श्री कल्लू व्यापारी, कल्लू व्यापारी भैया आपकी ओर से 51 रुपए हमें प्रदत्त हुए हैं। और 8 मार्च को यानी महाशिवरात्रि के पावन पर्व में 8 मार्च को जागरण और अखंड भंडारे का आयोजन किया गया है अपने ही ग्राम अलौलापुर में। हमारे कल्लू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अलौलापुर में सभी लोग पहुंचे और भंडारे का आनंद ले, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रात्रि में जागरण का आनंद ले। बम महादेव, बम विश्वनाथ, बम बोला, जब बोला तब बोला, क्या बोला, बम बोला, बम बोला, बम बोला, बम बोला, बम बोला, बम बोला, बम। यार बिल्कुल रेडी बजाइए। बम भोला, 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 ये भंगा भोला, 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 बम भोला, ये भंगा भोला, भोला, बम भोला, बम भोला, ये भंगा भोला, भोला, बम 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 भोला, नम 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 पहलवान आदमी हम जोश में आ गए थे। हमारे स्वर में कुकर स्वर घुसी जरा कहे हमारे एक साल एक एक्सीडेंट में बिक्की में कुकुर मरी गया तो कबो कबो स्वर में आ जाता है। बचपन में जितिया जा रहा तो 3 फुट जमीन में घुस जा रहा, तब वही हम पक्के फाउंडेशन में खड़े किए जाते। अब आहू खिसिया जाता तो 6 महीना टॉयलेट नहीं जाते। ये 3 महीने का मामला है, इसीलिए सरकार के द्वारा हमारे मुहारे देने करते हैं मंदिर नहीं टॉयलेट बनो है, दौड़ी को वही घुस जाता। अपनी वीर गाथा आपको बताते हैं, इससे पहले अपनी आपको एक चौपाई सुनाते हैं। बाणी ऐसी बोलिए, बाणी को बोला गया है ईश्वर महान है। अच्छा उधर वो लोग खड़े, हाँ भैया बैठ जाओ इधर, न बैठिए। अच्छा कोई बात आ रही ठाड़ है बेचारे तो बड़ा बुरा लागत। नए लड़का है कुछ तो गरिया रहे हो। अपनी वीर कहा गया है ईश्वर महान है। ये जो स्वर निकल रहे हैं यही महान है। इन स्वरों से चाहे तो हम माल पानी खाएं, इन स्वरों से चाहे तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों से उद्घाटन करवाएं। बोला गया है पानी ऐसी बोलिए, सभी लोग समझ गए। पानी ऐसी बोलिए तुरते झगड़ा होए,
अब पंगा उससे न लीजिए जो तुमसे तगड़ा हो, नहीं स्विच ऑफ होने डर रहा था। लाओ मनोज तिवारी और मनोज तिवारी आपके द्वारा ये 100 रुपए हमें प्रदत्त हुए हैं, लेकिन इसमें 50 रुपए किसी नर्तकी के लिए का दे दे हो, नहीं पाप परी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई मनोज तिवारी जी को, बड़े ही ये जोकर और नृत्य के बड़े फैन हैं, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं बेचारे। बहुत बहुत धन्यवाद है, चिंता न करो लाला, 50 रुपया कौन नर्तकी जब आई तब हम बोल दे राती माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहलवानों की शक्ल कुछ भूत होनी चाहिए। कैसा भूत? यानी भूत पहलवान कैसे हो जाता है? काव अपने दांव खा जाए तो किससे बैंड हो जाए, काव बगल में गिरे तो कौन इनकी ये चेहरा काला पड़ जाए, कान भगोसवा जैसा मोटा हो जाए, चिसे बैंड हो जाए। तो हम पहलवानों की शक्ल कुछ भूत होनी चाहिए। यानी मेरे गर्दन के नीचे ध्यान देना, थोड़ा प्रेत आत्मा नजर आएगी। देख रहे हो टीटू, तुम्हारी लाइफ में पहली शकल ऐसी हुई। जाने का ये बड़ा वाला कुकुर है। अब जाओ बेटा, हम जीत ही गए। हम पहलवानों की शक्ल कुछ भूत होनी चाहिए, और इश्कबाजी करने के लिए मजनू कलेजा ही नहीं चांद भी मजबूत होनी चाहिए। ये चौपाई उनके लिए दवाई का रूप है, जो रड़ुआ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो नाचे के सहारे बने राहत है, जो रड़ुआ एंड कंपनी है, तो उनके लिए है। हमारे जो चांद है ऐसे वो ऐसे नहीं हुआ, इसका कई जनपदों में उद्घाटन हुआ है, जैसे कि रूपानी, लखानी, बबलू टाप, ऊंची हंडिल की सैंडल, कोल्हापुरी, पैरागान, चटके, आनागान। और एक चांद और है, ब्याज जी के तो खैर नहीं माया चांद नहीं बना। चांद भी उसी के होते, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, चांद उन्हीं के होती है। अच्छा, चांद भाग्यशाली के वाले। हम तो सुनो रहा है करजी हुआ तो भगवान जूता चला हुआ था। लेकिन तुम्हारे आगे जो है ना ब्यास जी, तुम्हारे आगे के बार कुछ कम है। कारण इनके जाना तो कैसे कम भी है। इनका महाराजी ने इतना चाहती कि चाटी चाटी गंजा कट्टा रो। हमारे चांद में, अपने चांद की बात है, हमारे चांद में इतना है बलबूता, झेल सकता हूं इस पब्लिक के साथ साथ। किसने कहा जूता? अरे भाई, जूते से हमारा क्या वास्ता, जूते से हमारा क्या वास्ता। और जागते ही जूते का ही करता हूँ, पैर से करता हूँ जूते का नाश्ता, तय करता हूँ हर प्रकार की रास्ता। हम पहलवान हैं, लेकिन एक पहलवान से हम भी हैरान हैं, वो एक मच्छर पहलवान। हमें नहीं बड़े बड़े कोई भी हो, अलगुलापुर सुखनीपुर का मच्छर बहुत है बाबू, खतरनाक है। चूक ही जाओ तो तुम्हें उठा ले जाए, और गांव के बाहर धारी के फीट हटी है, कहे हमारे हल्ला गुल्ला न मारो श्री राम। अगर बिना मच्छरदानी के पड़ रहे हो तो समझो कि बीमार है, डर रहे हो। हम बंजे तो जब दारू पियते तो झेल ही जाते थे। ये हमारे इलाका के दारू ज्यादा पिए लगा, बुरा न माने भैया। वो मच्छर नहीं झेल ही पाओ तो सोचने लगा हुआ धी अपने यार नींद आई श्री राम। लेकिन मैंने अपने जीवन में बड़ा मदिरापान किया,
लेकिन जो अब सुख है सुखा जरूर गया, लेकिन गुरु हम अंदर थे हरियर श्री राम। कहे मारे कि मदिरा में न तो रुपया बचता है और न शरीर बचता है। कहा गया है चरस गांजा भांग, चरस गांजा भांग शराब करणम, समय से ही पहले बिना मौत मरणम, पड़े पड़े नरसिंह होम के बेड़ में शरणम। यार इस लोग बोल लिया था, अब आंसू दे हम कथा कही गई श्री राम। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर सके और ना छोड़ सके। आज से प्रतिज्ञा करो आपको नया जीवन मिल जाएगा। जो हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हो वही 1000 बचेंगे, 1000 जो चाहते थे बचेंगे, और जो बच रहे हैं तो सोचो कितने हो जाइए, तुम कुछ और हो जाइए और तुम्हारा लड़का बच्चा और कुछ बन जाइए। इसलिए हम बता रहे हैं और ये संदेश दे के जा रहे हैं। व्यास जी हम पहलवान हैं, लेकिन एक पहलवान से हम भी डरते हैं, कोई भी वो बड़े बड़े डरते हैं, डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर छात्र नेता अभिनेता कोई भी हो, वो एक मच्छर पहलवान से डरते हैं। लेकिन हम नहीं डरते क्योंकि हम मच्छर चालीसाएं करते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, न याद रहे टूटे हुए पेन से फटी हुई डायरी नोट कर लीजिए। जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भवसागर। जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भवसागर। नगर दूते दुलित बल धामा, तुमसे जीत सके ना गामा। मलेरिया के तुम हो दाता, डॉक्टर के भाग विधाता। डॉक्टर रोगी के घर जावे, भर भर जेब रुपया लावे। जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भवसागर। कचरा तुमको है बड़ा प्यारा, ये स्वीट हाउस भिखाराम के काउंटर में नहीं जाते, दीपाली में नहीं जाते। कचरा तुमको है बड़ा प्यारा, नाली गटर में राज तुम्हारा। मानव खून के तुम हो चटोरे, निकल पड़ता हो अंधेरे। जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भवसागर। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया भंगी, तुम नहीं हो बाहु के संगी। जय मच्छर महान उजागर, तुम हो रोगों के भवसागर। भील करण मंगल हरण। इतनी सारी चौपाइयों के बाद एक दो और बर्दाश्त करें। विघ्न कारण मंगल हरण, तीन महायति क्रूर। अपने दल बल के सहित जाए बसो तुम दिया प्रतिकाल मेरे पीरो धनुष धराना, पीरो धनुष धराना। खजुरिया से बनाए हुए हैं। आपके द्वारा ये 50 रुपए महेश रेडियो को प्रदत्त हो रहे हैं। अगर कोई नहीं जान पा रहे हैं तो उन्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ बेटा, जाने का कोई बात नहीं।
हेलो, हाँ देखिए अभी आप देख रहे थे हमारे हास्य कलाकार को। हास्य कलाकार के रूप में थे हमारे बाबा अकेला पिपरगवा कानपुर। इनको हमारे केसरी यादव की तरफ से 20 पुष्प प्रदानी मंडल की तरफ से